नमस्कार दोस्तों, आचार्य लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपीटीटी 2021 का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग यूपीटीटी के सारे सब्जेक्ट्स को क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें क्विक रिवीजन की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या जिनके आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो आज से जो हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है वो पहला सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो यूथ कंपटीशन की क्लास की यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। इसके हम सारे क्वेश्चंस को ज़्यादातर क्वेश्चंस को कह सकते हैं उनको सॉल्व कराया जाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है हमारा, पाई माइनस ई है एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमें 22/7 मान दिया हो कहीं पर तो ये अगर हमसे पूछा जाए ये क्या है तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका मान डेफिनेट है। इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हमसे पाई पूछा जाए, कहीं पे पाई लिखा हो, हमें पता है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट इतनी होती है। इसलिए अगर हमें कहीं पे पाई दिया हो और पाई पूछा जाए कैसी संख्या है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से ई जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होती है ये नहीं पता है। तो इसके लिए दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो उनमें से हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे पाई है तो हमने अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है 1.3 और 3 के ऊपर यहाँ पे बार लगा है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका मान इनमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर हम इसे सॉल्व करें, जैसे 1.3 के ऊपर बार लगा है तो इसको हम एक इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 0.3 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब जहाँ पे ये बार का साइन लगा होता है अगर हमें इसे हटाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट जब हटाएंगे और इसके ऊपर अगर संख्या के ऊपर बार लगा है तो नीचे 9 लिखा जाएगा। वैसे हम पॉइंट हटा के 1 तो मानते ही थे, उसके नीचे 0 बढ़ाते थे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0. इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 3/9 हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 3 × 3 3 × 9, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हमें जानना होगा किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जैसे कोई संख्या परिमेय संख्या 5/19 दी है, इसका अगर हमें योज्य प्रतिलोम बताना है तो इसका योज्य प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसको इस संख्या में जोड़ देने पर दोनों का योगफल 0 हो जाए। तो 5/19 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 0 हो जाए। तो अगर हमें इसमें जोड़ना है तो -5/19 अगर हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पे योगफल जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो यहाँ पे इसका हमें पता चल गया जो इसका योज्य प्रतिलोम होगा वो -5/19 होगा। अब दूसरी चीज कही है इन दोनों का गुणनफल निकालना, यानी 5/19 और -5/19, इसका गुणनफल होगा 25/361। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी इन दोनों के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है कि उसमें किसी ऐसी संख्या को गुणा कर दिया जाए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए। तो -25/361 में अगर हम -361/25 को गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 से 25 कट जाएगा, 361 से 361 और आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जो इसका गुणनफल के गुणात्मक प्रतिलोम के बराबर होगी, वो होगी -361/25, यानी ऑप्शन 1 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है। पहला ऑप्शन है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है।
हमें पता है कि अगर हम 1000 का पूर्ववर्ती देखें तो उससे मतलब 1000 से एक संख्या पहले, यानी 1000 का जो पूर्ववर्ती होगा वो 999 होगा, और 999 का भी अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 998। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। उसके बाद है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। तो 1000 का पूर्ववर्ती 999 और उसका जो परवर्ती मतलब आगे की संख्या 999 के आगे की संख्या 1000 ही होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अगला है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 और उसका परवर्ती 1000 होगा, तो ये भी गलत है। अगला है 1000 के परवर्ती यानी 1000 के बाद 1001 का पूर्ववर्ती 1000 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। हमें पता है जो संख्याएं हैं वो 0 से लेके 9 तक हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर हम इन सारी संख्याओं का वर्ग करें तो देखें किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आता है। 0 का वर्ग करने पे 0 ही आएगा, 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा, 3 का वर्ग करने पे 9, 4 का वर्ग करने पे 16 आएगा लेकिन इकाई के स्थान पर 6 होगा, 5 का वर्ग करने पे 25 आएगा, इकाई के स्थान पे 5 होगा, 6 के वर्ग करने पर 36, इकाई के स्थान पर 7, 7 के वर्ग करने पर 49, इकाई के स्थान पर 9, 8 का वर्ग करने पर 64, इकाई के स्थान पर 4 और 9 का वर्ग करने पर 81 यानी इस इकाई के स्थान पर 1। हम देखेंगे 0 से लेकर जो 9 तक की संख्याएं हैं इसमें हमें 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 मिला है, 5 मिला है, 6 मिला है, 2 और 3 नहीं मिला है अभी तक, 5, 6, 7 नहीं मिला है, 8 नहीं मिला है और 9 भी मिल गया। तो 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं नहीं मिली हैं। 6 हमें 2 बार मिल गई है, 4 भी 2 बार मिल गई है और 9 भी जो है 2 बार मिली है। तो इतनी हमें संख्याएं नहीं मिली हैं, 2, 3, 7, 8। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। इस क्वेश्चन को हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। हम लोग 7 और 13 के बीच हम लोग गिनती काउंट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होंगी, 1, 3, 5, 7 और आगे भी 35 अंकों तक 35 नंबर तक जाएंगी। तो जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। डी सार्वंतर होता है, n पदों की संख्या होती है और ये जो होता है वो पहला पद होता है। तो पदों की संख्या है 35/2, यहाँ पे 2 गुणे पहला पद 1 होगा और यहाँ पे 35 में से 1 गया 34 गुणे जो अंतर है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 अपॉन में है और ये दोनों जगह अंदर भी है, तो इस 2 से दोनों को काट सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 35 गुणे 34 + 1 35, 35 का वर्ग निकाल लेंगे वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 35 गुणे 35 1225, 1225 यही इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 1 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का इन्होंने हमें योगफल दे दिया है, x + y = 11 दे दिया है और इनका गुणनफल कितना x × y = 18 दे दिया है। हमें इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, यानी 1/x + 1/y निकालना है। ये मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अगर हम देखें, अगर हमें योग दिया है x + y, अगर इससे हम इनके गुणनफल को भाग दे दें तो हमें मिलेगा 1/x + 1/y। हमें पता है जो इनका योगफल है वो कितना दे रखा है 11 और ये कितना दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है
सॉरी योगफल 11 दे रखा है, गुणनफल 18, तो यही इनका हमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, 11/18। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, 496 का योग 496 योग 318 के निकटतम सैकड़े का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए योग दिया है, योग का साइन नहीं बनाया, इन्होंने योग हिंदी में लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। 496 और 318 को हम जोड़ लें, इसके निकटतम सैकड़ा का मान इस ऑप्शन के हिसाब से लिखना है। तो 8 6 14, 9 1 10 11, 4 3 7 1 8, इसका मान आया है 814। तो यहाँ पे निकटतम सैकड़ा का मान लिखना है, तो हम इसे एग्जैक्ट ये 814 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो निकटतम सैकड़ा होगा वो होगा जाके 800, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डिजिट नहीं लिखनी है, हमें निकटतम लिखना है, वो भी सैकड़े में लिखना है। तो इसको हम 800 लिखेंगे, वो ज़्यादा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। देखिए हमें पता है 999 के बाद जितनी भी संख्याएं स्टार्ट होती हैं 999 से लेके 9999 तक सारी संख्याएं 4 अंकों की होती हैं। तो 999 के बाद 1000 आता है, वहाँ से 4 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है। तो यहाँ से 4 अंकों की संख्या की शुरुआत होगी, तो 3000 में से अगर हम 999 घटा दें तो हमें मिलेगा जाके 2001। इनके बीच में पूछा है, तो 999 के बाद से लेके 3000 तक टोटल 3000 तक टोटल संख्याओं की संख्या हो जाए 4 अंकों की संख्या हो जाके 2001। लेकिन 3000 के बीच में पूछा है, इसलिए हम 3000 को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर से एक संख्या और माइनस हो जाएगी 2001 में से, तो हमें टोटल संख्या जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी जाके 2000। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो 2000 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का जो योग है वो 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है, वह संख्या हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रह गया था। यहाँ पे है जैसे कि दो अंकों वाली संख्या के जो अंकों का योग है x + y बराबर हम 7 मान लेते हैं। माना 2 अंक है संख्या के, वो एक x है दूसरा y है, और इसका अंकों का योग हो गया 7। ये पहली चीज़ है, इसे हम लिख के छोड़ देना है। अब देखें, अगर हमसे 2 अंकों वाली संख्या, अगर हमने उसमें x और y उसके अंक हैं, इसमें अगर हम इकाई का अंक जो है x माने और दहाई का अंक y माने, तो ये जो संख्या हमारी बनेगी जाके वो 10y + x बनेगी जाके। अब इसमें कहा यह गया है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, अगर हम 10y + x में 27 जोड़ दें तो संख्या के अंकों का जो क्रम है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 10x + y। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम x को इधर लिए जाएं और y को इधर ले आए, तो यहाँ पे 10y में से y जाएगा, बचेगा 9y + 27 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9x। तो अगर हम इसे यहाँ पे 9x - 9y लिखें तो ये हो जाएगा 27, या x - y बराबर 9 से भाग दे देंगे, बचेगा 3। हमारे पास x + y बराबर 7 पहले से है और x - y बराबर 3 है। इन दोनों को जोड़ दें तो x बराबर 10, यानी x बराबर आ जाएगा 5, और y बराबर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2। हमने जो इकाई का अंक माना था वो x माना था, दहाई का अंक क्या माना था, y माना था। तो अगर हम संख्या को देखें तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 5 लिखें और y की जगह पे 2 लिखें तो ये बन जाएगा 20 + 5 बराबर 25। जो हमें संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। इसके लिए हमें इन संख्याओं के विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, लेकिन अगर हमें विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो तब भी हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑप्शन की सहायता से। अच्छा, कभी भी हमें अगर ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमेशा हम डी ऑप्शन लेके चलेंगे। डी ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ए से डी तक जब हम बढ़ते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर जो होता है इस तरीके के क्वेश्चन देता है, जिस अगर हमें ऑप्शन से चेक करना हो तो हमेशा हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, और हम डी ऑप्शन से इसे भाग दे के देखें 11 से 9361 को भाग देंगे तो 11 × 8 = 88, बचेगा 5 6, 11 5 पे ले जाएंगे 56, 1 बचा 11 एकम 11। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं पूरा कट रहा है, तो मतलब जिसका ऑप्शन डी होगा वो
सही होगा। उसके बाद है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। देखिए टेट में इस तरीके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को घुमाने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन में योग लिख दिया था बीच में, इस तरीके से शब्दों का खेल है पूरा। 5671 और इसके अंकों को पलट देने पर, अगर हम इसके अंकों को पलटेंगे तो पहले अंक की जगह पे अंतिम अंक आ जाएगा, दूसरे अंक की जगह पे यहाँ पे 7 आ जाएगा, 6 जो है यहाँ पे चला जाएगा और फिर आ जाएगा 5। 5671 का जो उल्टा होगा वो 1765 बनेगा। अब इनका अंतर निकालना है। 11 में से 5 गए 6, 6 में से 6 गए 0, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 1 गए 3, 3906। यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा सही है। इस तरीके से हमने कुछ प्रश्नों को आज हल करा। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।